दोस्तों, मैं राजपूत आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो हमारे पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है जो कि हमने मैथ के चैप्टर फील्ड एंड फेंसेस पर बनाया था। इस चैप्टर में हम फील्ड एंड फेंस का पार्ट 2 यानी कि कंसेप्ट ऑफ एरिया के ऊपर चर्चा करेंगे। और इससे पहले पार्ट में हमने पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री पर चर्चा की है। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे PBBR एजुकेशनल चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या है, जिस्ट ऑफ द लेसन, कंसेप्ट ऑफ एरिया, जिसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। इन दो टॉपिक के ऊपर हम फार्मूला, क्वेश्चन, प्रैक्टिस सब करेंगे ताकि कोई किसी भी चीज़ में कोई भी कमी ना रह जाए। ठीक है, ये शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पेरेंट्स को टाइल लगानी है, ठीक है, हमारे घर के फ्लोर पे टाइल लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ मेनी टाइल्स वी रिक्वायर्ड। पहला ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, हाउ मेनी टाइल्स, तभी तो हम मंगाएंगे। यस, हाउ मेनी टाइल्स, डेफिनेटली हाउ मेनी टाइल्स वी रिक्वायर्ड। तो हमें कैसे पता चलेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसके अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, एरिया ऑफ फ्लोर, कि जिस जगह पर हमें टाइल्स लगानी है उसका एरिया क्या है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ टाइल, कि जो टाइल हमें यूज़ करनी है उसका एरिया क्या है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस फ्लोर पर, हमारे घर के फ्लोर पर कितनी टाइल लग जाएंगी। ठीक है, चलिए इस पर भी फिर चर्चा करेंगे बाद में। विच फिगर नीड मोर स्पेस, मतलब अभी दो फिगर्स आएंगी हमारे सामने, ठीक है, उनमें से किसको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी या कौन सी ज़्यादा स्पेस लेगी। फर्स्ट वन इज़ ए, second one is B. Definitely you will be looking at these two figure and you will say, definitely say that figure A because it is bigger in size. ठीक है, क्योंकि A का जो साइज है वो B से बड़ा है। ठीक है, साइज क्या है, B से बड़ा है। तो डेफिनेटली फिगर A नीड मोर स्पेस बिकॉज इट हैज़ बिगर सरफेस। बिगर सरफेस मतलब कितनी जगह को कवर कर रही है, तो ज़्यादा जगह को कवर कर रही है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस ले रही है क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बड़ा है। ठीक है, टाइल के अकॉर्डिंग भी सेम कंसेप्ट जो अभी हम पीछे फ्लोर वाली बात कर रहे थे। अगर छोटी टाइल लगेंगी तो ज़्यादा लगेंगी और अगर बड़ी टाइल्स हम यूज़ करते हैं अपने घर के फ्लोर पे तो वो कम लगेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द टाइल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एरिया होता क्या है, एरिया की डेफिनेशन क्या है। पेरीमीटर के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया आपको अच्छे तरीके से कि बाउंड्री क्या है, पेरीमीटर क्या है। आउटर एज ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। किसी भी शेप की जो आउटर एज होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, अगर हम सारी साइड्स को प्लस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। बट अब एरिया क्या है, एरिया के लिए जैसे कि ये कोई फिगर है, इसके बाहर बाहर का तो हमने पेरीमीटर कह दिया था, बट इसके अंदर का जो सरफेस है, ठीक है, कि इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, इनर सरफेस। इनर सरफेस को हम क्या कहेंगे, इसका एरिया कहेंगे। ठीक है, इनर सरफेस को हम इसका क्या कहेंगे, एरिया। ठीक है, मतलब ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं सारी, ये क्या है, एरिया। ठीक, चलिए एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। द एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाय अ 2D शेप। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2D शेप के द्वारा, ठीक है, जितना स्पेस लिया जाता है, यानी कि किसी चीज़ को रख दिया, ठीक है, एक पेपर को रख दिया, नोटबुक के एक पेज को फाड़ के किसी जगह पर रख दिया, फर्श पर रख दिया, टेबल पर रख दिया, जितनी वो जगह लेगा उसको हम क्या कहेंगे, एरिया। ठीक है, द एरिया ऑफ फ्लैट और प्लेन फिगर, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर डेट कैन बी कंटेन्ड विद इन इट। तो इस चीज़ के अंदर जितना भी सरफेस कवर है उसको हम कहेंगे एरिया। ठीक है,
अब ये 2D शेप की बात कर रहा था, 2D शेप होती क्या है? 2D शेप क्या होती है? जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, ओनली 2 डायमेंशंस आर देयर, इसीलिए D फॉर डायमेंशन, 2 फॉर 2 डायमेंशन शेप्स होती हैं। 2 डायमेंशन शेप किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ, दो ही डायमेंशंस होते हैं, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, दे डू नॉट हैव हाइट। क्लियर? इफ दे हैव द हाइट देन दे विल कंसिडर्ड एज 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले की। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होता है क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, सभी को पता है। अब स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा जाता है? अगली चीज़ें, ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसलिए लिखा जाता है, सपोज करो लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर multiply 3 centimeter. What do we do? 4 multiply 3 is 12, but we will have to multiply the centimeter as well. तो सेंटीमीटर के साथ ये जो पावर 2 लगी है इसी को हम कहते हैं स्क्वायर, और सेंटीमीटर क्या हो गया? यूनिट। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ एक बार, जो हम 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो 2 है ये स्क्वायर हो गया, और सेंटीमीटर क्या हो गया? यूनिट। इसीलिए जो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्क्वायर यूनिट, और जो पेरीमीटर का यूनिट होता है वो होता है यूनिट ओनली। क्लियर? लाइक पेरीमीटर के लिए अगर हम लिखते हैं 4 + 4 + 4 + 4, वी ओनली राइट सेंटीमीटर वंस, यानी 16 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द यूनिट ओनली। क्लियर? आशा करता हूँ आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वही लेंथ ब्रेड्थ, और एक और बेसिक सा कंसेप्ट है रेक्टेंगल का, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इफ़ इट इज़ लेंथ ये भी लेंथ होगी, इफ़ इट इज़ ब्रेड्थ ये भी ब्रेड्थ होगी। तो रेक्टेंगल का ये, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? नाउ लेट अस मूव अहेड टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्लियर? द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स एनी ऑफ इट्स 2 साइड मल्टीप्लाइड बाय टुगेदर। क्लियर? अब मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। अब मैं अगर स्क्वायर बनाता हूँ, इफ़ आई ड्रॉ एनी स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, हमें पता है। ठीक है, तो एरिया के ही फॉर्मूले में लेंथ की जगह क्या आ गया? साइड। ब्रेड्थ की जगह भी क्या आ गया? साइड। तो इतना सा ही फ़र्क है। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद है तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर भी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ कन्वर्टेड इनटू साइड एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू साइड। So the area of the square is side multiply side. Clear? Side multiply side, साथ में स्क्वायर यूनिट। क्लियर? आपको समझा भी दिया। ठीक है, एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, 7 × 7, साथ में स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? बिकॉज द साइड ऑफ द स्क्वायर इन दिस फिगर, आपको ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, अज्यूम कर लीजिए कि एक स्क्वायर है, 7 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो किन्हीं भी दो साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एरिया निकल जाएगा किसका? स्क्वायर का। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब हमें फाइंडिंग द एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए ये जो इसका एक स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? वी अज्यूम डैट कि जो इसकी एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या कर दिया? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से एक स्क्वायर की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आगे इसका एरिया आ जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का एरिया कितना है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर ऐसी कोई फिगर आपके पास आती है जिसमें बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आप एक स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए,
1 आ गया तो उसके बाद आप स्क्वायर, सिंपल सा तरीका है, स्क्वायर काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 स्क्वायर है। तो जो इसका एरिया हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो ये एक मेथड था। दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी कि टोटल 4 सेंटीमीटर हो गई। इधर से भी और इधर से भी, यानी कि ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मैंने अभी बताया था, कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, चलिए दूसरा, सॉरी दूसरा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि आपको अब सेम है, 1 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट में भी मीटर सेंटीमीटर वट कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी वही सेम मेथड है। एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, एक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 1 यूनिट मल्टीप्लाई 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब फिर से वही तरीका, स्क्वायर काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा इस फिगर का। दूसरा तरीका क्या है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। दूसरा तरीका क्या है, इफ़ इट इज़ 1, जो मैंने पिछले में भी दूसरा तरीका वही सेम। तो यहाँ से ये भी 1 1 1 1, यानी कि टोटल 4 यूनिट। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिफरेंट। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला आप सभी को पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट मल्टीप्लाई 4 यूनिट, इट मीन्स 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आप कैसे भी कर लीजिए, आंसर सेम ही रहेगा, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। आपको जो आसान लगता है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा डार्क जो बोल्डेड रीजन है, इट मीन्स इस वाले का हमें सेम, आपको फिगर देख के डरने की जरूरत नहीं कि अभी क्या दे दिया इसको। इसमें भी सेम करना है। एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज कर लीजिए अगर इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल स्क्वायर को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो इस बोल्डेड शेडेड मतलब डार्क रीजन का जो एरिया हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ईजी है, ऐसा नहीं कि शेप चेंज कर दी तो आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, ईजी, बहुत ईजी है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहली चीज़ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको कैलकुलेट करना क्या है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जिसकी लेंथ 43 मीटर है, ब्रेड्थ 13 मीटर है। तो आप सिंपल करेंगे, लेंथ 43 मीटर, लेंथ ब्रेड्थ 13 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फॉर्मूला विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 43 मल्टीप्लाई 13 मीटर, तो जो आंसर आएगा उसके साथ स्क्वायर मीटर लगा देंगे। आई थिंक आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना था और यूनिट भी सेम है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों यूनिट हैं दैट शुड बी सेम। क्लियर, दैट शुड बी सेम। उन यूनिट्स में दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, मतलब एक मीटर है और दूसरा सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। अगर एक सेंटीमीटर में है दूसरा मीटर में है, उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करके फिर हम उसका आंसर निकालेंगे।
ठीक है, आइए आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हमें एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, ये ध्यान से पढ़िए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन है तो इसका मतलब ये क्या है, एरिया। अब हमारे पास एरिया गिवन है, ठीक है। इफ़ इट्स ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर, अब इसकी ब्रेड्थ भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना, फाइंड इट्स लेंथ। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, हमने क्या किया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, यस 48 मल्टीप्लाई 6 कर दिया और आंसर आ गया। हमने ये नहीं पढ़ा कि इसमें एरिया गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, वेन एवर यू आर डूइंग एनी वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एरिया और एनी क्वेश्चन, रीड द वर्ड प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, एरिया 48 दिया हुआ है हमें, एरिया के सामने हमें उसका फार्मूला लिखना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक 48, और ब्रेड्थ भी दी हुई है। अब अगर हमें यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करनी हुई तो हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट होता है मैथ में अगर मल्टीप्लाई वाली किसी भी चीज़ को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड वाली चीज़ को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब ऑपोजिट हो जाता है। तो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे कि ये 8 कैसे आया, वो भी समझा देता हूँ। 48 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर सेंटीमीटर हम लिखते क्यों हैं, जब हम फार्मूला मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर होता है, यानी कि 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्रॉस हो गया, 6 8 जा 48, तो लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो आसान सी भाषा में अगर आपको एरिया दिया है तो एरिया का फार्मूला सामने लिख दीजिए और जो वैल्यू दी है उनको पुट करके, एक वैल्यू दी है दूसरी निकल जाएगी। सिमिलरली पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाइए और जो वैल्यू दी है उसको पुट करिए, दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर लेंथ ऑफ हुज साइड इज 6 मीटर। ये तो बहुत आसान है, 6 मीटर लेंथ दी हुई है एक साइड की, यानी कि साइड दी हुई है 6 मीटर। ये तो सिंपल सा आप फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, यूनिट लिखना, यानी कि 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर मीटर। सो इट इज़ वेरी सिंपल, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू ले अ पाथ 60 मीटर लॉन्ग and 30 meter breadth if a tile is 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारा रूम के जैसा, जो हमने स्टार्टिंग की थी जहाँ से, कि हमारे पास क्या है, एक टाइल है, ठीक है, और एक पाथ है, ठीक है। अब इस पाथ पे हमें ये वाली टाइल को इस पाथ पे हमें लगाना है, ठीक है। अब पाथ का भी एरिया नहीं पता हमें और ना टाइल्स का। मैंने आपको कहा था कि उसमें दो चीज़ें चाहिए, पाथ यानी कि फ्लोर का एरिया चाहिए था, मैंने वहाँ बताया था, लेकिन यहाँ पर हमें पाथ का एरिया चाहिए और टाइल का। तो पाथ क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ निकाल लेंगे, कितना आएगा, एरिया मतलब लेंथ 60 मीटर है, ब्रेड्थ 30 मीटर है, 30 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो 1800 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ पाथ। अभी भी हमें ये नहीं पता कि कितनी टाइल्स लगेंगी, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी वहाँ, एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ टाइल। तो इधर हम पर फ्लोर की जगह पाथ है तो पाथ का एरिया निकाल लिया। अब हम एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ टाइल क्या है, अब यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है, इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 12 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि कैसे हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप पहले ही मीटर वाली जो चीज़ें हैं
उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मीटर को 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब कैसे चेंज करेंगे? अब पाथ का एरिया जो निकालना है, ठीक है, 60 मीटर की जगह वो हो जाएगा 6000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एरिया आ गया। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ठीक, एरिया ऑफ पाथ अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ टाइल कितना है हमारा? 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। अब ऐसे केस में हमें जब भी टाइल पूछी होगी, नंबर ऑफ टाइल पूछी जाएंगी, उस केस में हमें क्या करना है? जो एरिया ऑफ पाथ है या एरिया ऑफ फ्लोर है, उसको किससे डिवाइड करना है? एरिया ऑफ टाइल से, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, जितना हमारे फ्लोर का या पाथ का एरिया है कि हमारे पास इतनी जगह है, उसको एक टाइल के एरिया से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में पाथ का नंबर ऑफ टाइल्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? पाथ का एरिया कितना था? 6000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में डिवाइड है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स में सेंटीमीटर का काम ही नहीं है। ठीक है, तो 15 4 जा 60 यानी कि 400। ठीक है, और इसी तरह आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, आप उसको कर लीजिएगा, बहुत आसान है। फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करना हो और फ्लोर दिया हो, आप पहले फ्लोर का एरिया निकाल लीजिए। चाहे वो स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगाकर एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा। फिर जो टाइल्स दिए हैं, टाइल्स का जो मेजरमेंट दिया है उसको मल्टीप्लाई करके टाइल का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ फ्लोर को, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो रिव्यू है, आसान है। अभी हमने सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इसमें 20 स्क्वायर्स हैं तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस क्योंकि सभी स्क्वायर का जो एरिया कितना दिया, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, तो स्क्वायर्स को काउंट करके इनके एरिया आ जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और हमारे चैनल तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि हम जितने भी नए वीडियो अपलोड करें वह आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।